यूट्यूब चैनल में अभिषेक आना। और आज मैं आया हूँ गालिब की हवेली। तो चांदनी चौक की पतली पतली गलियों के बीच में काफ़ी कम लोगों को पता है, तो आज इस हवेली में मैं आपको घुमाऊंगा। और मिर्ज़ा गालिब को तो शायद आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो आज इस हवेली में जानेंगे जहाँ पर वो 9 साल रहे थे, जिनकी लास्ट में 9 साल के बाद यहाँ पे डेथ हो गई थी। और इनकी काफ़ी सारी हवेलियाँ थी ऑल ओवर इंडिया, उन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाता हूँ। ये एज अ म्यूज़ियम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट मैं इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ और सामने की तरफ आपको दिखाई देगा मिर्ज़ा गालिब का बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, जिसे आप स्टैचू कह सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इनकी पुरानी किताबें रखी हुई हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हुई हैं मिर्ज़ा गालिब ने। और ये उसी समय की किताबें हैं, रियल एकदम। आप साइड से इनको देखो, इनके पेजेस भी कैसे हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करी गई है इन्हें प्रिजर्व करने की। और ऐसी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, इनके पहनावे को यहाँ पे रेप्लिका बना, इनके पहनावे का यहाँ पे रेप्लिका बना रखा है कि किस तरीके के कपड़े पहना करते थे। और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल वगैरह भी दे रखी है नीचे की तरफ, ये देखो। और ऐसे ही इनकी बेगम की ड्रेस बना रखी है, रेप्लिका है, ये भी रियल नहीं है, ठीक है। और इस तरीके का उनका पहनावा था, वो सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने बताया कि मिर्ज़ा गालिब की और भी हवेलियाँ थी, लेकिन ये जिस हवेली में आए हैं ये ख़ास इसलिए है क्योंकि लास्ट के आखिरी के जो 9 साल थे वो उन्होंने यहाँ पे गुजारे थे, और उनकी डेथ भी इस हवेली के अंदर ही हुई थी। और बाकी की हवेलियों के बारे में यहाँ दीवार के ऊपर लगा रखा है कि कौन कौन सी हवेली थी, उनके बाहर का एरिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। जैसे कि ये देखो, आउटसाइड गालिब हाउस इन आगरा, ठीक है। आगरा में जो उनका घर हुआ करता था उसके बाहर का एरिया यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये हाउस इन आगरा, उसके आगरा का जो हाउस है उसके अंदर का एरिया है, ठीक है। उसका आंगन जो हुआ करता था वो दिखा रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे जितनी भी हवेलियाँ हुआ करती थी उनकी, वो सारी हवेलियाँ यहाँ पे दिखा रखी हैं। जहाँ पर वो रहा करते थे वो सारी चीज़ें दिखा रखी है। और जस्ट इसके पीछे की तरफ भी यहाँ पे लगा रखा है गालिब की रामपुर का रेजिडेंस, ठीक है। रामपुर का उनका जो घर हुआ करता था जहाँ वो रहा करते थे, ठीक है। गालिब के बनारस का हाउस, उसका गेट है ये, जहाँ से वो एंट्री होती थी उसकी। तो यहाँ पे बहुत सारी गालिब से रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हो। और सबसे कमाल की चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पे देखो गालिब की हवेली है, ठीक है। 1995 में विद हीटर फैक्ट्री, ठीक है। हीटर की फैक्ट्री में गालिब आवास में हीटर का कारखाना 1955 में। तो ये सारी चीज़ें देख के कई बार ही लगता है यार भाई ये पुरानी चीज़ें प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो देख के अब हम देख पा रहे हैं तो हमें अच्छा भी लग रहा है। तो इन्हें और भी प्रिजर्व रखें तो आने वाली जनरेशन भी इन्हें देख पाएगी। तो इसी तरीके से पूरा लिखा हुआ है। अब मैं इससे आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ हवेली का क्या है। तो मैं इसके ना हवेली के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ। ये बहुत बड़ी नहीं बची है हवेली, क्योंकि इसके साइड में शॉप्स वगैरह बन गई हैं, तो इसका आधा पोर्शन उनमें चला गया। तो अभी जो बीच का एरिया है मैं उसके अंदर हूँ। और यहाँ पर भी इनकी काफ़ी बड़ी कविताएं लिखी हुई हैं, पीछे की तरफ पूरा बड़ा सा बना के कविताएं लिखी हुई हैं। और इनका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा पोस्टर बना रखा है यहाँ पे और लगा रखा है, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा पोस्टर बना हुआ है, आप सामने की तरफ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके से लिखा हुआ है, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। उग रहा दर ओ दीवार पे सब जा गालिब, हम बयाम में हैं और घर में बाहर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे गालिब का वो बना हुआ है टॉम, ठीक है, छोटा सा, जिसे आप कह सकते हो उनकी कब्र है, ठीक है। वो हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के अंदर ही, अगर आप वहाँ पर जाकर उसको देखना चाहते हो तो आप उसे भी देख सकते हो। बाकी इनका यहाँ पे फैमिली ट्री बना हुआ है जो कि उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमें समझ आने से रहा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर आपको समझना है तो आप इसके बारे में यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, अगर आप देखो यहाँ पे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और नीचे की तरफ उनकी हर तरफ तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पूरी लिखी हुई है। तो फिर से और आगे की तरफ इस तरीके की लाइटें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रही है हवेली। और ये इसका पूरा का पूरा पोर्शन है जिसके अंदर हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। और इसके दूसरे वाले पोर्शन में यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं। एज ए म्यूज़ियम इसे ट्रीट कर सकते हैं आप लोग जब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेस वगैरह है, ठीक है, जो वो खेला करते थे, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। और उनकी यहाँ पे हर तरफ, जैसे ही आप अंदर आओगे ना इसमें, तो आपको हर तरफ उनकी कविताएं दिखाई देंगी दीवार पे लगी हुई। ये नहती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। इधर की तरफ भी आप एक और पढ़ सकते हैं।
बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्कर नहीं इंसान होना। तो इस तरीके से बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, तो उस टाइम का आप उनका जो वो खेल खेला करते थे, वो सारे खेल वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ रेप्लिका बनाए हुए हैं, कुछ ओरिजिनल हैं। और उनके यहाँ पे जो गालिब के कविताएँ हैं उनकी किताब रखी हुई हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, और जो कि उसी समय की रियल हैं एकदम। अब उन कविताओं की किताब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक तो शुरू में 2 रखी हुई थी और यहाँ पर भी 2 रखी हुई हैं। ये देखो, उस समय से अभी तक ये रखी हुई है और इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार में एक इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऊपर की तरफ आप देखो तो इन किताबों में उर्दू में लिखा हुआ है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये उस समय से अब तक रखी हुई है। ये बात बड़ी चौंका देने वाली होती है। ठीक है, तो देख के बड़ा वो लगता है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आपको कविताएं पसंद हैं तो भाई आपके लिए तो जन्नत है ये जगह, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आओ। ठीक है, और इस तरीके के यहाँ पे हर तरफ है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। तो इस तरीके की कविताएं बहुत लिखी हुई हैं। मैं इसे शायद ढंग से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, जो तरीका होता है ना इनको पढ़ने का कि जहाँ पे फुल स्टॉप देना है तो अलग तरीके से होता है, तो मैं कविताएं पढ़ता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक़ है तो आप इसे पढ़िएगा। और अगर आपको इसको ढंग से पढ़ना आता है तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पे इनका अलग से पूरा स्टैचू बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे गालिब का पूरा स्टैचू बना हुआ है। और कमाल की बात यह है, इसके जस्ट साइड में आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। ये गालिब के बर्तन हैं, ठीक है, जो वो उस समय पर यूज़ करा करते थे। ठीक है, ये डिस्प्ले करे गए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है बट टिपिकल ऑफ वेसेबल यूज्ड ड्यूरिंग मिर्ज़ा गालिब्स पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बर्तन हैं, जिस तरीके के बर्तनों का वो यूज़ करा करते थे अपने टाइम पर खाने पीने के लिए। ये ओरिजिनल नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन हमें दिखाने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करे गए हैं कि वो किस तरीके का रहन सहन था, किस तरीके के बर्तनों का यूज़ करा करते थे, प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर एक और बुक दिखाई दे रही है जिसमें उनकी कविताएँ लिखी हुई हैं। ठीक है, और उस कविताएँ को इसके ऊपर उर्दू में लिखा गया है। ये देखो कितनी कमाल की बात है। बार बार कहूँगा, इतने पुराने समय से इन किताबों को प्रिज़र्व करना बहुत मुश्किल बात होती है, और ये प्रिज़र्व करी गई हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये प्रिज़र्व किसकी वजह से करी जाती है मैं आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करा जाता है। ये इस वजह से इतने पुराने समय से बची रहती हैं। तो एक देख के चीज़ों को लगता है इतने पुराने टाइम से बची हुई है, और अच्छी बात है यार, ये पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, एंशिएंट चीज़ें हैं, हिस्ट्री जुड़ी होती है इनके साथ, तो इन्हें जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाए उतना अच्छा है। और अच्छी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना अच्छा काम कर रहा है। और इस हवेली में इतना ही है, अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर अपना समय गुजार सकते हैं। छोटी सी है ये फ़िलहाल के लिए, जिसमें आपका ये छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है। छोटा सा आप कह सकते हो, यहाँ पे छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया गया है गालिब के ऊपर। बड़ी प्यारी लग रही है। इसमें इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ, हर तरफ इनके बारे में लिखा हुआ है, इनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था। और ये बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ास दरबारी हुआ करते थे उस समय के लिए, क्योंकि काफ़ी फेमस कवि हुआ करते थे। बाकी इनके बारे में इतना ही। बाकी अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बाकी अगर आपको इस तरीके की और जगहों के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, दैन फिर मैं उस जगह पर जाऊँगा। बट कंडीशन ये है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर होनी चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को देखना। और अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर भी है तो ट्राई करना कि दिल्ली के अराउंड ही हो, 2-4 किलो, मतलब 2-4 घंटे का रास्ता हो दिल्ली से, तो थोड़ा उस हिसाब से आप मेरे को सजेस्ट करना। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनके फिजिशियन थे जिनका नाम हकीम था, उन्होंने ये हवेली इनको गिफ्ट करी थी। और जिस टाइम पे लास्ट हवेली थी जिसमें वो रहे थे, क्योंकि 9 साल वो यहाँ पर रहे थे, दैन उनकी डेथ हो गई थी। अब उनका डेथ का कारण ये था, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा गम में थे, क्योंकि उनके 7 बच्चे थे और 7 बच्चे किसी न किसी कारण की वजह से मर चुके थे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा गम होता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो दुख में थे। वो इसी दुख को अपनी शायरी में बयां कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी शायरी, उनकी कविताएं काफ़ी इम्पैक्टफुल रही और काफ़ी वो फेमस हुए उन सब चीज़ों के उससे। अब मैंने आपको पूरी हवेली दिखा दी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा। और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आने के बाद आप बल्ली रामा एक गली है, उसके बाहर से आप यहाँ पर अंदर आ सकते हो। मैं गूगल मैप की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।